आज इसराइल ने प्रॉपर 4 घंटे अटैक किया ईरान के ऊपर। इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, बल्कि हमले कर दिए। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने कुछ इतना ज्यादा अटैक करने की कोशिश की और फिर आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, आपकी वो हालत कर दिया जाएगी कि आने वाली 100 साल तक आपके देश में सिर्फ गरीबी और भुखमरी होगी। अमेरिका, इंडिया, इसराइल, ग्रेटर इसराइल जो वो बनाना चाहता है उसका वो मंसूबा कामयाब हो जाए। इसराइल का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि उन्होंने जो है वो हमले कर दिए बहुत बड़ी तरह। 100 जेट, वो कहते हैं कि हिस्सा लिया 100 जेट तैयारों ने, 20 टारगेट्स थे मुख्तलिफ, और उसने इसराइल में जो है वो बड़ा जनाब एक जश्न है। इसराइल की तरफ से अटैक भी किया जा चुका है, अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ नजर आ रहा है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इसराइल को जवाब देना था, बिकॉज कि ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया था, उसमें एक पैलेस्टीनियन की डेथ हुई थी। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये मिसाइल है या मतलब रॉकेट मार रहे हैं यार, जो दिवाली वाला होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बल्कि हम अगर दिल्ली से दिवाली वाले रॉकेट मार देते, अगर 1000-1500, उसमें भी कुछ ज्यादा डैमेज हो जाता है। ईरान हैज डाउन प्लेड इट, दैट मीन्स Iran is in no mood to escalate it, to take it one notch up. OIC का कोई बयान नहीं आ रहा या OIC ने कोई एक्ट नहीं किया। So बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आप अगर ये देखें कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच का वॉर है, ईरान हैज सिंपली गिवन अप, आप कुछ नहीं कर पाओगे। गया जमाना, क्योंकि अगर आपने कुछ इतना ज्यादा अटैक करने की कोशिश की, डिसप्रपोर्शनेट किलिंग करने की कोशिश की, और फिर आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, आपकी वो हालत कर दिया जाएगी कि आने वाली 100 साल तक आपके देश में सिर्फ गरीबी और भुखमरी होगी। 3 थ्योरीज हैव बीन पंक्चर्ड। इस्लामिक उम्मा एक फोर्स, मिलिट्री फोर्स है नहीं है, ना तो तुर्की ने कुछ किया ना तो अरब ने कुछ किया। नंबर 2, ईरान और इजराइल इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, ईरान खुद इसको लड़ना नहीं चाहता। नंबर 3, जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं वो मिलिट्री वॉर नहीं लड़ना चाहती, वो गुरिल्ला वॉर लड़ना चाहती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू लड़ना चाहते हैं। सर वो तो खैर हमने ओआईसी की कंट्रीज को तो कभी भी नहीं देखा कि वो किसी कंट्री के लिए उठे हो। ये तो एक बिल्कुल ही अजीब सी बात हो जाती है अगर ओआईसी की कंट्रीज आती हैं और वो कहती हैं जी हम ईरान के साथ हैं, कि माना कि ठीक है 7 अक्टूबर को जो कुछ उनके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, लेकिन अब उसके पीछे आप इतने हजारों लोगों की जानें ले लेंगे कि 40-45,000 अभी तक बताया जा रहा है, यानी वो भी ये वो हैं जो जिनकी काउंटिंग की जा सकी है, जिनका पता लगा, उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है कि डेथ्स हुई हो। तो ये कहाँ का, क्या कहेंगे आप इसको कि ये क्या चीज है? क्या आप उसके लिए आप लोगों को मार देंगे जिनका कोई कसूर नहीं था? देखिए, ये एक बड़ा स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट जो आप दे रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ पहले तो, लेकिन ये इतना इजी है। इजराइल ये कह रहा है, देखिए आपको ना, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक सोसाइटी का देखना पड़ता है हमेशा। इजराइल का जो पर्सपेक्टिव है एक यहूदी का, उसने देखा मैं दुनिया भर में 2000 साल में मारा गया, सारी दुनिया ने मारा मुझे, परसिक्यूशन हुआ। अब अगर ये जगह मेरे हाथ से गई तो यहूदी कौम दुनिया से सफाई हस्ती से मिट जाएगी। इसराइल और ईरान की जंग चल पड़ी है, फलस्तीन से स्टार्ट हुई, अब इसराइल और ईरान की जंग चल रही है। आज इसराइल ने प्रॉपर 4 घंटे अटैक किया है ईरान के ऊपर, ठीक है, और उनके जो मिसाइल की फैक्ट्री है उसे उड़ा दिया। उनका दावा है कि हमने फैक्ट्रियों को उड़ा दिया है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग बढ़ती नजर आ रही है, ईरान का अगर मिसाइल की फैक्ट्री उड़ा दी गई है तो क्या ईरान इस काबिल है कि जवाब दे पाएगा? और ये क्या चल क्या रहा है सारा कुछ? ये सारा चल रहा है, हमारे ऊपर साजिश चल रही है। अच्छा, साजिश कौन कर रहा है? साजिश कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अच्छा, और वो क्या कर रहा है? इसराइल कर रहा है। अच्छा, वो तीसरा फ्रांस कर रहा है। अच्छा, तीसरा यूके भी कर रहा है। यूके भी कर रहा है। चले मुझे बताएं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? ईरान क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि जंग ये स्टार्ट हुई किससे? जंग हुई जी फलस्तीन इसराइल, फलस्तीन। अब ये जंग फलस्तीन तो बीच में पता नहीं साइड पे हो गया, अब ये जंग आ गई है ईरान इसराइल, ईरान इसराइल। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इसमें? सऊदी अरेबिया की क्या पोजीशन है इसमें? इसमें ये पोजीशन है, हम वहाँ बाहर निकले हैं, जलसा जुलूस निकाले हैं, हमारे फलस्तीन के ऊपर जुल्म अकीर और बच्चे बूढ़े जो सबको शहीद कर दिया। अच्छा, लेकिन इन्होंने हमें ही पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया। यानी जो फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में बोलेगा वही अंदर जाएगा, वही अंदर जाएगा। ठीक है, हमारी जो हुकूमत है ना, ये वो ले रही है MIR से, क्या कहते हैं, IMF से कर्जा ले रही है। ठीक है, वो सरासर वो यहूदी लोग है, वो सूद है।
ठीक हो गया। क्या समझते हैं, एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई हम IMF से या यहूदियों से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी साइड पे हम कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, अगर एक पे अटैक होगा तो दूसरा उसका जवाब देगा। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या किया इतने टाइम से, जो ईरान की जंग चल रही है, जंग रुकवाने में क्या काम किया? जंग रुकाने में अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना कोई एटम बम है हमारे एटम बम है हमारा, वो हमने अपनी जेब में डाला हुआ है। अच्छा, इसको हमने चलाना नहीं, अगर चलाएगा आप खुद मर जाएगा। लेकिन ये नहीं पता कि शहादत की मौत बहुत अच्छी मौत है। अच्छा, मुझे बताएं दुनिया में इस टाइम कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सी ऐसी पावर है आपके ख्याल से जो जंग रुकवा सकती है? मेरे हिसाब से जो नजर आ रहा ना, वो तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे उनका सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जबरदस्त। ये देखें, अच्छा लोगों को इसका मतलब है, इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया है। अच्छा, किस किस के साथ अच्छे हैं ताल्लुकात? सबका मतलब क्या है? उसके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? इसराइल के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका सुपर पावर ताकत, वो भी चाहे तो इस जंग को ईरान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात, ईरान के साथ इनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। कुछ दिन पहले खबरें भी आ रही थी, देखने वाले बताइएगा कि ये सच खबर थी या झूठ थी, कि इवन ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से कि भाई इस जंग को रुकवाने में या इस जंग के मामलात में हमारी हेल्प की जाए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो के कहते हैं कि एटॉमिक पावर है, सब मुसलमान एक हैं, वो तो एक हिंदू कंट्री से या हिंदू गवर्नमेंट से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं ईरान वाले? और जो हिंदू से इसलिए मांग रहे हैं, हमारा मुसलमान एक नहीं है, इत्तेफाक नहीं इसमें है। पिछले कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, जिसमें ईरान का कोई खास ऑब्जेक्टिव मीट तो नहीं हो पाया और इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक फ़लस्तीनियन बंदे की कैजुअलिटी हुई थी उस अटैक में, और इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। और उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने वापस से लगभग 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट के साथ अटैक किया है ईरान के अंदर, और ईरान में उन्होंने टारगेट किया है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और मिलिट्री बेसिस को, जिसके बाद ईरान के अंदर काफ़ी पैनिक का माहौल है और दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो इसका ईरान इजराइल के अलावा भी पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और पूरे चांसेस हैं कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश करें, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि ये जो क्राइसिस है ये आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन इसके चांसेस अभी इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट और कोई भी ऑयल इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इजराइल के ऊपर जो बैकिंग है वो भारत और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे देशों की है। वहाँ के मुल्ला और मौलवी ये कहते दिखाई दिए, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से इजराइल का सपोर्ट करता है, लेकिन भारत कभी भी वॉर का सपोर्ट नहीं करता।